जिंदाबाद 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 अमर रहे 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 समाज पार्टी जिंदाबाद 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 समाज पार्टी जिंदाबाद 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 देखिए साथियों, ये है ब्रजभूषण जी का घर, जो उनका आवास है। और इस समय हम जंतर मंतर पे हैं। जंतर मंतर पे जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर 28 जून को जो हमला हुआ था, उसमें भाई को Z+ सिक्योरिटी दिलवानी थी, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। तो इसीलिए आज के दिन 21 जुलाई को विशाल धरना प्रदर्शन है दिल्ली जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं यहाँ 1-2 दिन पहले से लोगों ने आना शुरू कर दिया। यहाँ पर पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आए हैं। हर राज्य से बसें आई हैं, हर जिले स्तर की बस आई हैं। तो सभी कार्यकर्ता, सभी पार्टी के लोग, पूरे संगठन के लोग, भीम आर्मी के लोग यहाँ आए हुए हैं। हम उनके लिए गर्दन कटा भी सकते हैं और जरूरत पड़ी तो संविधान से हमारे हाथ बांध रखे और मैं गर्दन काट भी सकते हैं। याद रहे, मैं उन दफ्तर में बैठे मदारी को बताना चाहता हूँ, उन डमरू बजाने वाले 15 को बताना चाहता हूँ कि वो औकात में आ जाओ, वरना औकात में हमें लाना आता है। और अब की बार 2024 में दिखा देंगे कि तुम किस तरह से मंदिर की तरह नाचोगे, किस तरह से मदारी की तरह नचाने का काम करेंगे। याद रहे, तुम ये सोचते हो कि हमारे गरीब बहनों के शोषण करते रहोगे और ब्रजभूषण के जैसा पद पे बैठा हुआ और उसको तुम बचाने का काम करोगे। हमारे लोगों को मारने का काम करोगे और हम चुप पे बैठे रहेंगे, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। याद रहे, और ये आज का विषय यह है, हमारी मांग है प्रशासन में बैठे लोगों से कि हमारे नेता को Z+ सुरक्षा और उन आरोपियों को नार्कोटाइज किया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम लोग अनुशासित दिन आए निकल जाऊंगा, हौसला हार कर बैठूंगा तो मर जाऊंगा। मंजिल लाख दिन आए निकल जाऊंगा, हौसला हार कर बैठूंगा तो मर जाऊंगा। और कहाँ है वो लोग जो मेरे साथ चल रहे थे, कहाँ है वो लोग जो मेरे साथ चल रहे थे कि कहते थे कि रास्ते में टूट कर बिखर जाऊंगा। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सभी साथियों को मेरा भीम आर्मी का 8वां स्थापना दिवस हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय भाषा और नफरत वाला भाषण की वजह से हम लोगों ने हमला किया और तुम जो हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो,
तक तमाम बहुजन समाज और वंचित समाज के लोगों को तुम्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वरना अमेरिका में जिस तरीके से हुआ था, सारे लोगों ने रोड पे आकर के और घूस चटा दी थी गोरों की, उसी तरीके से हम लोग रोड से उतर करके तमाम सरकार को हम लोग घूस चटाने का काम करेंगे। नौजवान साथियों, दिल कर लो अपने बड़े भाई से और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं नौजवान साथियों, तमाम लोग लगभग सारे लोग जो भूखे बैठे हुए यहाँ पर सैल्यूट है ऐसे माँ के सपूतों को, जो लोग ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म दिया है। एक ऐसे ईमानदार लीडर हम लोगों को मिले नौजवान साथियों, हाथ जोड़ करके मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लीडर को जो है आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों, इस जोश को और शब्दों को फीका मत करने दीजिएगा। संघर्ष बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग वैसे भी महापुरुषों के सपूत हैं जिन लोगों ने भीमा कोरे गांव ऐसा था, और ऐसे महापुरुषों के हम लोग सपूत हैं जब अपने आन बान पे आ गए तो उन्होंने पत्थर को चीर करके रास्ता बना दिया था। आज तो हम लोग यहाँ आगे इतना आगे चले आए हैं। सुबह में 4 बजे भोर में हम लोग उतरे तो हमारे यहाँ के कुछ बुजुर्ग बात हमारे तो चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों को मजबूत हम लोगों को करना होगा। मेरे साथियों, मैं आप लोगों से एक और अपील करना चाहता हूं कि जब तक चंद्रशेखर आजाद जी को सीबीआई की जांच की मांग ना हो जाए और जेल पर सिक्योरिटी ना मिल जाए, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम आर्मी। मैं स्वागत बदला हमें लेना है। हमारे बाबा साहब ने ऐसे नहीं 4-4 बच्चे कुर्बान किए हैं, जो 8 साल से लेकर 5 तक लगे हो। ये बाबा साहब की कुर्बानी है। उन्होंने अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान कर दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, सिगरेट बियर दारू में मत खाना। जो जमाने का कि बहुत कर्ज है हम पे बाबा साहब के कुर्बानी का, बाबा साहब की कुर्बानी का। मेरे भाइयों और बहनों,
में तो लिखा था कि हमको बोलने तक की आजादी नहीं थी, हमारी जीवा काट ली जाती थी। अगर हम आंखों से आंख मिला करके बात करते थे तो हमारे आंख में गर्म करके सरिया घुसरा दिया जाता था। अगर हम कहीं राम का उच्चारण होता था तो हमारे कान में गर्म करके कांच का शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था। मेरी बहनों, जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या दिया है, बहुत सी बहनें कहती हैं, मैं गाँव गाँव में जाकर जाती हूँ तो बहनें प्रश्न करती हैं, मेरा नाम प्रियंका बौद्ध भीम सरनी है, तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, मुझे सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है, लोगों को तो मुकद्दर से मिला है, मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। मनो तेरे अज्ञान की नगरी, मनो तेरे अज्ञान की नगरी, ज्ञान से उखाड़ेंगे हम और पाखंडवाद के भगवान के सरेआम फाड़ेंगे हम, हम मौजूदा की बैठने पर जो गलत नजर डालेंगे, हमें कसम है उधम सिंह की, हमें कसम है पान फूलन देगी, इनकी गर्दनें हम ही उतारेंगे, इनकी गर्दनें हम ही उतारेंगे। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे बहुजन संगीत सम्राट हैं, बहुत सारे चरणों और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए और संत कवि संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में भी नमन करते हुए और सभी महान पुरुषों के चरणों में मेरा बार बार नमन करते हुए, साथियों, कहा है कि सुबह होती है शाम होती है, कि सुबह होती है शाम होती है और जिंदगी भी तमाम होती है, कि सुबह होती है शाम होती है और जिंदगी भी तमाम होती है। अरे जिन्हें सीखना है तो भीम आर्मी से सीख लो, जिन्हें हर बात पर सलाम होती है, सलाम होती है, सलाम होती है। तो आइए बाबा साहब के चरणों में अपनी छोटी सी पुस्तक रखते हुए सबसे पहले साथियों मैं तुम्हें बता दूं, जो मैं गाना गाने जा रही हूँ ये मेरे गुरुजी मंजीत मेहरा जी ने लिखा है और आवाज दी है आपके समाज की बेटी सविता अम्बेडकर। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 गाने को लिखा है आपके भाई और आवाज दी है सविता अम्बेडकर, सहारनपुर, यूपी।
शुक्रिया कि इस विकट परिस्थिति में जहां सारे लोग कौन है वहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, अन्य किसान संगठनों के लोग या अन्य संगठनों के लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा मंच पर मंचासीन सभी साथी से निवेदन है, खासतौर से भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, सब लोग मेरी बात को गौर से सुने कि खासतौर से पार्टी के और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से कि जो साथी प्रदेश का और राष्ट्र का पदाधिकारी नहीं है उससे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो नीचे चल जाए। इसका एक कारण है, इसका कारण यह है कि यहाँ आज मंच पर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और अगर हम ही व्यवस्था ना बना पाए तो मुझे उत्तराखंड प्रदेश के प्लेन जिलों के साथ साथ में पहाड़ से साथी चलकर आए हैं, जहां चलना तो बहुत मुश्किल, काम करना तो बहुत मुश्किल, चलना भी बड़ा मुश्किल होता है। वो साथी जो पहाड़ से मेरे साथ में चलकर आए हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा और उत्तम नगर की हमारी पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है। उसके साथ साथ में लगभग 10 से 11 बसों में अपने नेता के मान सम्मान के लिए हरिद्वार जिले से तमाम साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं उन तमाम साथियों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सबको याद है कि किस प्रकार का माहौल बनाया गया। यहाँ प्री प्लान तरीके से एक ऐसे नेता को टारगेट किया गया जो नेता आप सबका चाहता है। अगर वो नेता चाहता नहीं होता तो दिल्ली के अंदर आज इतना जन सैलाब उमड़ा है कि आप अपने पीछे मुड़कर देखिए, रखने की जगह नहीं है। उस नेता के लिए आप लोग सब यहाँ पर आए हैं। उस नेता पर जिस प्रकार से जानलेवा हमला किया गया और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कितना हल्के में लिया गया, हम उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ में केंद्र में बैठे इन सरकार के नुमाइंदों को चेताना चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद पर चली एक एक गोली का 2024 में एक एक वोट डालकर हिसाब लेने का काम करेंगे। तुम गोली चलाओगे तो हम अपनी वोट का सही इस्तेमाल करके इस देश की सत्ता को पलट कर रख देंगे। फिर देखते हैं तुम कैसे गोली चलाते हो, क्योंकि आज सरकार तुम्हारी है, सरकार में बैठे नुमाइंदे तुम्हारे हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो। सड़कों पर नंगा नाच होता है, यहाँ गरीब लोगों पर, मजलूमों पर यहाँ दिन दहाड़े पेशाब कर दिया जाता है और फिर उसी व्यक्ति को डरा धमका कर फैसलानामा लिखवा लिया जाता है। देखिए किस प्रकार की सरकार के नुमाइंदे इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ में देश में कार्यरत है कि वो तानाशाही रवैया अपनाते हुए उन्हें चाहे किसी की हत्या करनी पड़े, उन्हें चाहे किसी के घर पर बुलडोजर चलाना पड़े, उन्हें चाहे आप लोगों को एनकाउंटर करना पड़े, लेकिन वो अपने तानाशाही से बाज नहीं होते हैं। आप तमाम साथियों को कहना चाहता हूँ, जो साथी मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, एक बात खड़ा करके बताएं कि हम चंद्रशेखर आजाद के लिए आए हैं। जोर से एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। हम इस मंच के माध्यम से ऐलान करते हैं, उत्तराखंड प्रदेश की ओर से ऐलान करते हैं कि इस बार 2024 में इस भाजपा की सरकार को अपनी चोट देने का काम करेंगे कि शायद इस भाजपा की सरकार ने सोचा नहीं होगा। ये साथी जो मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं, व्यवस्था का ध्यान रखें। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बिना रतन सिंह पर उपस्थित हैं। मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूं। आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जज्बा है, लेकिन इस जुनून को, इस जज्बे को संभाल कर रखना, गलत इस्तेमाल मत करना। जब इस बार 2024 में बटन दबाने के लिए जाओगे तो फूल का नामो निशान नहीं मिलना चाहिए, इन सामंतवादियों का नामो निशान नहीं मिलना चाहिए। साथियों, दूर दराज से आए, पूरे देश से आए, उत्तर प्रदेश से आए, मध्य प्रदेश से आए, आप सभी साथियों को सिकंदराबाद का क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों,
करने वाले परम आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनयतन सिंह जी को अपना आदर्श मानते हुए मैं भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। साथियों, आपको पता आज भीम आर्मी का 8वां स्थापना दिवस है। वो स्थापना दिवस क्या इस देश के अंदर कभी दलित पंथन का नाम आया करता था, जब उसको खत्म कर दिया गया उसके साथ गलत हो गया। उसके बाद में मेरे दो भाई जान पर खेल कर जेल में रहकर मुकदमे लगवाकर अपने ऊपर इस समाज को एक नया आयाम दिया। बहुजन समाज को ऐसा संगठन दिया जिसका नाम भीम आर्मी है, जो मेरे समाज पर शोषण और अत्याचार पर काम करती है। एक ऐसी बुलंद आवाज जो पूरे भारत में सिर्फ भीम आर्मी के नाम से जाना जाता है। साथियों, अब वो दिन दूर नहीं बस सत्ता हमारे हाथ में होगी। याद रखना, वो दिन दूर नहीं जाएगा। आपके संघर्षों से, आपके त्याग से मात्र 2 साल में हमने जिला पंचायत बनाए हैं, प्रधान बनाए हैं, बीडीसी बनाए हैं, पार्षद बनाए हैं और तो एक विधायक बनाए हैं। साथियों, अगले आने वाले चुनाव में इस वोट की कीमत को समझाकर आजाद समाज पार्टी को सत्ता में खड़ा करना है और बताना है जिन्होंने हमला किया या करवाया कि सत्ता जब हाथ में आती है तो उसको कैसे चलाया जाता है। बड़ी बड़ी बातें करके आपको हर घर तक, बूथ तक एक एक वोट का काम करता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तरफ आप लोग पार हो गए। पीछे 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 चलो भैया निकलो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
ये जा तो रही है। कौन सी है ये वाली अपनी? ये वाली अपनी? चलो भाई चले, चलो बढ़ा रहे हैं। हाँ आएगी, इसको रख दे, ले इसको रख दे। आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। देखिए एक बार लाइट जल रही होगी इसमें। एक बिंदी सी जल रही होगी। हाँ बस ऐसे लिटा कर रख दे, मेरी तरफ मुझे देखे, बस बस इससे पता चल जाएगा।